हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी और श्री जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी वीडियो आ गया है हमारे श्यामा शाम के बहुत सुंदर से प्यारे से अद्भुत से श्रृंगार जो कि नवरात्रि पर उन्होंने धारण किया था, उसी का वीडियो लेकर मैं आज आई हूँ। तो ये श्रृंगार बहुत दिनों से रखा हुआ है और आपको जैसे मैंने पहले बताया था भाई, श्रृंगार का वीडियो कहीं न कहीं पीछे छूट जाता है, रह जाता है। क्योंकि जब त्योहार पे त्योहार, त्योहार पे त्योहार आते हैं ना, तो फिर त्योहार कैसे मनाना है उससे रिलेटेड वीडियोज़ होते हैं, इतनी सारी रील्स होती हैं। तो हर मतलब दिन में 4-4 भी रील्स शेयर करती हूँ मैं। फिर उसके बाद हमने त्योहार के की तैयारी कैसे की, फिर त्योहार हमने खुद कैसे सेलिब्रेट किया, उसका व्लॉग भी देने की कोशिश करती हूँ। तो इतना बिज़ी रहता है, इतना बिज़ी रहता है, और त्योहारों पे मार्केट का भी काम रहता है, आपको पता ही है, और मैं जॉब में भी हूँ। तो इतना सब करते कराते ना कहीं न कहीं श्रृंगार का वीडियो रह जाता है। तो बस आज मैंने सोचा भई एडिटिंग कर लूँ, और ये वाला श्रृंगार का वीडियो बस बचा है अभी त्योहारों का, तो ये भी आपके साथ में मैं शेयर कर देती हूँ जल्दी से। तो देखिए कितने सुंदर से, प्यारे से, अद्भुत से दर्शन दे रहे हैं हमारे श्यामा श्याम, और कितने सुंदर वो लग रहे हैं। तो देखिए पोशाक उन्होंने धारण कर ली है, तो ये पचरंगी कलर की पोशाक है, मतलब बहुत सारे इसमें कलर हैं। ये वाली पोशाक मैंने धारण करवा दी है अपने बिहारी जी को। ख़ैर मैं कौन ही होती हूँ उन्हें कराने वाली, उनकी जो इच्छा होती है वो वही पहनते हैं। और क्योंकि नवरात्रि का थोड़ा-सा थीम ऐसा ही होता है ना, गरबा स्टाइल एंड ऑल, तो इसीलिए फिर मैंने ये वाली पोशाक तैयार कराई थी। और इसके ऊपर मैंने क्योंकि लेस पे काफ़ी वर्क है इस पे, मल्टी का और गोल्डन का, तो फिर मैंने गोल्डन और मल्टी ही यहाँ पर देने की कोशिश की है। तो मैंने ज्वेलरी यहाँ पर पहना दी है, और लंबी सी मैंने गोल्डन माला पहना दी है, बाल धारण करा दिए हैं, और कड़े मैंने धारण करा दिए गोल्डन। और फिर मैं मुकुट थी मेरे पास, तो मैंने वो पहना के देखा, तो थोड़ी-सी मुझे हल्की लुक आई, समझ में आई है। तो फिर मैंने ये वाला मुकुट पहनाया, तो बहुत ही अच्छी लुक आई है, एकदम महाराजा जैसी। हमारे तो ख़ैर श्याम सुंदर अ, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो जो भी पहनेंगे बहुत सुंदर लगेंगे, पर इस मुकुट में वो बहुत सुंदर लग रही हैं। तो छोटी-छोटी सी मैंने यहाँ पर बिंदियाँ लगा दी हैं उनको, और ये मुझे लग रहा था थोड़ा-सा यहाँ पर इस तरह से लुक आना चाहिए, तो मैंने ग्लूटेक्स से इसको यहाँ पर अटैच कर दिया है। बाँसुरी धारण करा दी है, और जल्दी से श्रृंगार धारण कर लिया है हमारे श्याम सुंदर सरकार ने। और बस लगा देती हूँ इत्र, क्योंकि इत्र तो हमारे श्याम जी को बहुत ही पसंद है, तो उनके श्री चरणों पर भी मैं इत्र लगा रही हूँ। तो इस तरह से अब लगा रही हूँ यहाँ पर मोरपंख, क्योंकि मोरपंख के बिना तो उनका श्रृंगार बिल्कुल अधूरा है। तो मोरपंख मैंने धारण करा दिया है, और तैयार हो गए हैं हमारे श्याम सुंदर सरकार। बस शीशा उनको दिखा देती हूँ, क्योंकि भाई शीशा ज़रूर दिखाना होता है कि ये ठाकुर जी, मुझ दासी ने ये जैसा भी श्रृंगार किया आप इसे स्वीकार कर लीजिएगा। तो देखिए तैयार हो गए हैं, और पूरी लुक आपको दिखा रही हूँ। कितने सुंदर, अद्भुत, प्यारे वो दर्शन दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन दे रहे हैं हमारे ठाकुर जी। तो आप सभी उनके दर्शनों का लाभ उठाइए। बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्याम सुंदर सरकार की जय। तो बस इस तरह से वो तैयार हुए हैं नवरात्रि पर, और अब श्रृंगार आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अपनी राधा रानी सरकार का। तो ये पचरंगी सी पोशाक मैंने पहना दी है। आपको पता ही है कि भाई मैं मटेरियल खुद ही लाती हूँ, सारे लेस खुद लाती हूँ, सारा डेकोरेशन का सामान भी खुद ही लाती हूँ, और सारी चीज़ें फिर मैं स्टिच कराती हूँ। और ये वाली जो पोशाक है ना, ये वाली तो भाई मेरी भतीजी ने बनाई है, और उसने कई बार मुझसे कहा कि बुआ जी पहना के देखो कैसी आ रही है। बट मैं जब श्रृंगार चेंज करती हूँ ना तभी पहनाती हूँ, भाई बीच में पहना के बिल्कुल नहीं देख पाती कि मैं श्रृंगार सारा पहले उतारूँ, फिर किसी ड्रेस का को मैं पहना के देखूँ वो ठीक आ रही कि नहीं आ रही, फिर दोबारा से वही श्रृंगार धारण कराऊँ, ये नहीं पॉसिबल है भाई। जब मैं श्रृंगार पूरा चेंज करती हूँ ना, उसी समय पे मैं पहना के देख लेती हूँ कि पोशाकें ठीक आ रही। मैंने कहा बेटा ज़रूर पहनेंगे वो, लेकिन जब भी पहनेंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर मैंने उसकी बहुत तारीफ़ की, तो मेरी बिटिया रानी खुश हो गई। तो उसने इतनी प्यारी सी पोशाक बना के दी, उसका दिल से धन्यवाद। ठीक है?
और ये मैंने यहाँ पर उनको गोल्डन कलर का सेट पहना दिया है, माला पहना दी है, मोर वाले इयररिंग्स पहना दिए हैं, हाथों में गोल्डन कड़े पहना दिए हैं और बाल मैं ये वाले लगा देती हूँ थोड़ा कर्ली वाले से। ये खुले बाल रहेंगे क्योंकि नवरात्रि पे ना मैं खुले बालों वाला ही श्रृंगार करती हूँ। तो ये वाला जो खुले बालों वाला श्रृंगार होता है ना, यही माता रानी का होता है, तो माता रानी की लुक में। और देखो भाई, मैं इंस्टेंट ज्वेलरी भी बना लेती हूँ। हाँ, ये तो आपको पता ही होगा। तो इस तरह से मोती वाली चैन है, इसको मैंने डबल करके मांग टीका बना दिया और ये वाला जो मेरे पास पेच वर्क का पेच है ना, इसका मैंने टीका बना दिया। देखा कितना सुंदर सा गोल्डन कलर का टीका तैयार हो गया है। और थोड़ी सी चैन और लेके इसको डबल करके मैं आगे से ना लड़ियाँ बना दूंगी। तो ऐसे ऐसे ना विचार आ जाते हैं मेरे दिमाग में और फिर मैं करती हूँ ना, तो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि भाई इस तरह से कर लिया करो। कोई चीज़ें नहीं होती तो इमीडिएट भी वो तैयार हो जाती हैं, क्योंकि हम राधा श्याम प्रेमी हैं, उनका श्रृंगार करते रहते हैं। तो हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस देख लिया करो कि क्या रखा हुआ है, क्या किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है ना कि आप चंद्रिका भी बहुत जल्दी बना लेते हो, आप इस तरह से लड़ियाँ भी बहुत जल्दी से बना लेते हो, झूमर बना लेते हो, माता का टीका बना लेते हो, नथ बना लेते हो। तो इंस्टेंट वाला भी बना लेती हूँ मैं, और आपके साथ में मैं सारी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। और देखो ये वाला मुकुट मैंने एज अ चंद्रिका इनको धारण कराया है, नथ पहना दी है बहुत सुंदर सी गोल्डन मोतियों के तार वाली, और उसके ऊपर से एक बिंदी लगा करके ग्लूटेक को भी कवर कर दिया है। ठीक है, अब छोटी 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 बिंदियाँ लगा करके मैं अंगूठी के भाव से उनको पहना दूंगी। और बस हमारी श्री जी भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई हैं, और ये प्यारा सा उनका दुपट्टा है, तो ये भी मैं उनको धारण करा देती हूँ। बस दुपट्टे को थोड़ा अटैच करना पड़ता है ना पिन वगैरह से, बट सावधानी से हमें करना चाहिए। और उनके इस हाथ में दे दूंगी मैं मोरपंख, सबसे ज़्यादा तो उन्हें मोरपंख पसंद है। और ये रहा त्रिशूल, क्योंकि नवरात्रि का श्रृंगार है तो माता रानी वाला श्रृंगार उन्होंने धारण किया है, जगदम्बा माँ का वाला, तो त्रिशूल भी धारण करेंगी भाई हमारी श्री जी। और ये मैं लगा रही हूँ उनको इत्र, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पसंद है उनको इत्र। तो इत्र सेवा मैं यहाँ पर कर रही हूँ, उनके श्री चरणों में श्री अंग पर इत्र लगा रही हूँ। और बस श्रृंगार मेरा पूरा हो गया है। और इसके बाद में मैं उनको दिखाऊंगी शीशा, क्योंकि शीशा तो बहुत ज़रूरी है, आपको पता ही है, हमेशा दिखाना भी चाहिए कि हे प्रभु, मुझसे जैसा भी श्रृंगार बन पड़ा मैंने किया है, आप इसे स्वीकार कर लीजिएगा, जो भी कमी है उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। तो इस तरह से करने के बाद हमें क्षमा याचना भी मांगनी होती है कि मुझ दीनहीन दासी से जैसी भी मेरी सामर्थ्य थी मैंने श्रृंगार किया है, बस आप इसे स्वीकार कर लीजिए। हालांकि आपका श्रृंगार करने के तो मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन जैसा भी है आप इसे स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, तो जल्द ज़रूर आपका श्री जी और ठाकुर जी श्रृंगार स्वीकार करेंगे। तो देखिए कितने प्यारे अद्भुत सुंदर वो दर्शन दे रहे हैं, बहुत प्यारे दर्शन नवरात्रि के। और इस तरह से देखो वो तैयार हुए हैं दोनों, और मल्टी कलर का उन्होंने पोशाक पहना है। और देखो लेस भी एकदम ना मैं मैचिंग मिला के लाती हूँ, कितनी सुंदर लेस लग रही है, बिल्कुल जैसे इसी के लिए बनी थी वो। तो अगर आपको श्रृंगार का ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर किया करें। भाई आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मेरा प्रोत्साहन बढ़ाता है। आपका कोई पैसा भी नहीं लगता है, तो प्लीज़ लाइक किया करें। ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट कर दिया करें। और वीडियो को सभी कृष्ण प्रेमियों और राधा प्रेमियों तक ज़रूर पहुंचाएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।